स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और प्रतिरोधों का समानता क्रम समझेंगे। जैसे हमने पिछली यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था संधारित्रों का श्रेणी क्रम और संधारित्रों का समानता क्रम संयोजन। इसी प्रकार हम प्रतिरोधों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है निकालेंगे, और समानता क्रम में जोड़ेंगे, उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। देखिए, प्रश्न आ सकता है कि प्रतिरोध R1, R2, R3 के तीन चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखिए, तीन चालक श्रेणी क्रम में जोड़े हमने, तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं, प्रतिरोध का सिंबल याद होना चाहिए। ये जो सिंबल है, किसका सिंबल है? प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोध। ऐसे तीन प्रतिरोध जैसे दिख रहा है, एक ये प्रतिरोध जोड़ रखा है, इसके बाद एक और ये, फिर एक और ये, तीनों प्रतिरोध हमने सीधे एक ही लाइन में जोड़ा है। मतलब क्या है? श्रेणी क्रम, एक के बाद एक श्रेणी क्रम। कैसे जोड़ा है वो हमने लिखा है, और इसके साथ हमने क्या जोड़ दी है? बेंट जोड़ दी। ठीक है, तो देखिए, पहले प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे, जो पहला प्रतिरोध है, ये पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया है। अंत में देखिए, लिखा है हमने अंत में, मतलब पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को सेल के बीच जोड़ दिया जाता है। किसके बीच जोड़ देते हैं? सेल के बीच या बैटरी के बीच जोड़ दिया जाता है। ये हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा समान होगी। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, हमने संधारित्र में पढ़ा। श्रेणी क्रम में समान क्या होती है? धारा। प्रतिरोध R1, R2, R3 तीनों के प्रतिरोध कितने मान लिया? R1, R2, R3 और उनके विभवांतर, इनके बीच जो विभवांतर है वो क्या है? V1, V2 और V3। अलग अलग प्रतिरोध है, इनके विभवांतर कितने हैं? V1 और V2 और V3। तो देखिए, फार्मूला है प्रतिरोध का R बराबर V अपॉन I। हमने निकाला था ओम के नियम से R बराबर V अपॉन I। पहले प्रतिरोध के लिए देखिए, R1 बराबर क्या आएगा? V1 अपॉन I। I1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि I समान है, V1 अपॉन I। ठीक है, क्या लिखा हमने? पहले प्रतिरोध के लिए R1 विभवांतर कितना है? दोनों प्लेट सिरों के बीच V1 और I। यहाँ से हम V1 का मान निकालेंगे। V1 का मान निकाले तो I का इंटू किस में हो जाएगा? R में। मतलब V1 बराबर आ जाएगा R1 और I। ठीक है, R1I, तो ये क्या लिख दिया हमने? V1 बराबर R1I। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए देखिए, R2 बराबर V2 अपॉन I। इसी प्रकार V2 का मान निकाले तो R2I। फिर तीसरे प्रतिरोध के लिए R3 बराबर V3 अपॉन I। इसी प्रकार V3 का मान निकाले तो क्या आएगा? R3I। तीनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर निकाल लिया। हम टोटल विभवांतर निकालेंगे। कुल विभवांतर क्या आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से? R1I। V2 की वैल्यू समीकरण 2 से R2I। V3 की वैल्यू समीकरण 3 से R3I। अब तीनों में I है, I कॉमन निकाल लेंगे। I कॉमन आएगा, V इक्वल टू I कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब जो I है कॉमन निकाल, इसको कहाँ लेंगे? V के अपॉन में ले जाएंगे। V के अपॉन में क्या आ जाएगा? V अपॉन I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और V अपॉन I क्या होता है? जो V अपॉन I ओम का नियम ही है, V अपॉन I क्या होता है? R। इसलिए क्या लिखते हैं? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह है श्रेणी क्रम का सूत्र। एक बात याद रखना कि जो हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम किया था, उसमें आया था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और प्रतिरोध में क्या आया? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, याद रखना।
श्रेणी क्रम में क्या आता है, सभी जो धारिता उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर, और प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में डायरेक्ट योग के बराबर। इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं। 3 प्रतिरोध है, 3 आएंगे। यदि हमने 4 प्रतिरोध जोड़े हैं तो कितने आ जाएंगे, 4, 2 है तो कितने आ जाएंगे, R1 + R2 ही रहेगा। अब समानता क्रम, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को समानता क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका आरेख बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 प्रतिरोध अलग अलग लाइन में जोड़ेंगे हम। ये पहला प्रतिरोध मान लो, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। तीनों प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ देंगे और दूसरे सिरे को भी एक बिंदु से जोड़ देंगे। फिर दोनों को एक सिरे ए से जोड़ देंगे और इसको किससे जोड़ देंगे, बी से। दोनों सिरों के बीच बेंट्री को जोड़ देंगे। दोनों सिरों के बीच किसको जोड़ देंगे, हम बेंट्री को जोड़ देंगे। ये हमने लिखा है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में पहले सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु ए पर और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु बी पर जोड़ा जाता है। बिंदु ए और बी के बीच एक सेल जोड़ा गया है। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है। ठीक है, समांतर क्रम में क्या समान रहेगा, विभवांतर। श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी, याद रखना, याद होना चाहिए। श्रेणी क्रम में धारा और समांतर क्रम में क्या रहेगा, विभवांतर समान रहेगा। नाम से देख सकते हैं, विभवांतर, समांतर, सिमिलर, पर्यायवाची लग रहे लगभग समझने के लिए, और धारा तो श्रेणी, इसमें भी 2 अक्षर हैं। श्रेणी क्रम मतलब श्रेणी 2 अक्षर, धारा में भी 2 अक्षर, मतलब श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहेगा। ये याद होना चाहिए, अधिकतर ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इसमें प्रतिरोध R1, R2, R3 में बहने वाली धारा अलग अलग हो जाएगी। देखिए ये यहाँ से धारा जा रही है थी, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहले अलग अलग रास्ते हो गए थे, इधर जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। तो ये R1, R2, I3, पहले प्रतिरोध धारा I1, दूसरे की I2 और तीसरे की I3। अब वापस सूत्र वही लगाएंगे, R बराबर क्या होता है, V/I। पहले प्रतिरोध के लिए क्या आएगा, R1 बराबर V/I1। पहले विभवांतर अलग अलग थे तो V1/I लिखा था, V समान है तो क्या आएगा, R1 = V/I1। तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे, I1 का। जो समान है उसका मान नहीं निकालेंगे, ठीक है, जो अलग अलग है उनका मान निकालेंगे। तो I1 का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ से I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इस I को इधर भेज देंगे और इस R को अपॉन में ले आएंगे। मतलब I1 ऊपर भेज देंगे, ये क्या है हमारे पास, R1 बराबर V/I1 है। इस I1 को यहाँ भेज देंगे और इस R को यहाँ ले आएंगे। तो ये I1 बराबर क्या आ जाएगा, V/R1। ठीक है, ये लिखा I1 = V/R1। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए R2 बराबर V/I2, I2 बराबर V/R2। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के लिए R3 बराबर V/I3। फिर इंटरचेंज करेंगे, I3 बराबर V/R3। समीकरण 1, 2 और 3 नाम दे दिए। अब इसके बाद कुल धारा क्या आएगी, I बराबर I1 + I2 + I3। मान रख देंगे समीकरण 1 से I1 का मान V/R1, समीकरण 2 से I2 का मान V/R2, समीकरण 3 से I3 का मान V/R3। अब V कॉमन निकाल लेंगे। V कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V को कहाँ भेज देंगे, अपॉन भेज देंगे। यहाँ से V कॉमन निकाल लिया हमने। ये जैसे ही यहाँ से V कॉमन निकाला तीनों से, A V तीनों V कॉमन निकाल लिया, V कहाँ जाए, I के अपॉन में। अब हमने अभी पढ़ा V/I क्या होता है, R होता है। तो यहाँ क्या है, I/V है, अपोजिट है, I ऊपर है तो ये भी अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। R की जगह क्या आ जाएगा, 1/R। तो V/I/V की वैल्यू क्या होगी, 1/R। ये फार्मूला V/I = 1/R। तो यहाँ क्या आएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये समानता क्रम का फार्मूला है। अब इसकी भी तुलना करें हम
तो संधारित्रों में समांतर क्रम में क्या आया था, संधारित्रों में समांतर क्रम में आया था C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और हमारे समांतर क्रम में प्रतिरोध में क्या आया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अधिकतर न्यूमेरिकल आते हैं तो फार्मूले हमें याद होना चाहिए। यदि संधारित्रों का समांतर क्रम पूछे तो डायरेक्ट जो प्लस करना है, और प्रतिरोधों का समांतर क्रम पूछे तो उनके व्युत्क्रम को योग करना है। जैसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम कि प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम और 4 ओम वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम नंबर 2 समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध हों, इनको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ना है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए पहले R1 का मान 2 ओम मान लिया, R2 का मान 3 ओम, R3 का मान कितना मान लिया हमने 4 ओम। श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों फार्मूले याद है हमें। श्रेणी क्रम में क्या प्रूव किया था हमने, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डायरेक्ट सभी को प्लस कर देंगे तो R1 का मान कितना है 2, R2 का मान कितना है 3 और R3 का मान कितना है 4। ठीक है, R1 का मान कितना है 2, R2 का मान 3 और R3 का मान 4। प्लस कर दें, R का मान कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 9 ओम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में देखिए, समांतर क्रम फॉर्मूला क्या है 1/R1 इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या आएगा, R1 का मान 2, R2 का मान 3, R3 का मान 4। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे लघुत्तम। जैसे नहीं आता है तो समझ ले कैसे लेते एलसीएम। 2, 3, 4 सबसे पहले का इसे डिवाइड होगा 2 से, अभाज्य संख्या से भाग देना। 2 एकम 2, 3 की टेबल 3 भाग नहीं जाता है, 3 ऐसे लिख लेंगे। 4 की टेबल कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 से भाग देंगे 1, 3 ऐसे कैसे, फिर 2 एकम 2, फिर लास्ट में कितने बचे 3, 3 से भाग देंगे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो इनका इंटू कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12, लघुत्तम कितने आएंगे 12। अब देखिए 12 लघुत्तम आने के बाद भी क्या रूल है हमारा कि इसके बटे में कितने 2, 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं 6 बार, तो ऊपर कितने लिखेंगे 6। फिर 3 की टेबल में 12 कितनी बार आते हैं 4 बार, तो ऊपर कितने लिखेंगे 4। फिर 4 की टेबल में 12 कितनी बार आते हैं 3 बार, 4 या 12, तो ऊपर कितने लिखे 3। तो 6 और 4 10 और 3 13, तो 1/R बराबर 13/12। 1/R का मान 13/12, R का मान कितना हो जाएगा 12/13। ठीक है, ये था हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, आज बस इतना ही, धन्यवाद।